दोस्तों, आज तक आपने बैंक ऑफ बड़ौदा प्रो सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आपको आधी अधूरी जानकारी ही दी गई होगी। इवन मैं अपनी खुद की वीडियो की भी बात कर रहा हूं, उन वीडियोस में भी आपको आधी अधूरी जानकारी ही दी गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा प्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक प्रॉपर गाइड करने वाले हैं आपको कि यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम हर एक छोटे से छोटे पहलू को, यानी कि छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रो सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड आपके मन में जितने भी ख्याल चल रहे होंगे वो इस वीडियो में बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रो सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर भाई बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन दूसरे गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले एसबीआई को छोड़ करके बाकी इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस सभी बैंकों के मुकाबले काफी बेहतरीन होता है। और इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में लगभग सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर भाई आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 2.75% पर इनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। आज के डेट की मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं। अब हम चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो भाई, इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 16 साल से लेकर के 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर, मेरा जो 25 ईयर्स का एज है वो अगर 26 ईयर्स एज या फिर 27 ईयर्स 28 ईयर्स हो जाता है, मान लो मैं 25 ईयर्स के बीच में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेता हूं और मेरा जो एज है वो 27-28 ईयर्स के ऊपर हो जाता है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? ये जो अकाउंट है प्रो सेविंग्स अकाउंट्स है, ये क्या नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में हो जाएगा? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ भी अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं किया है। इवन मैं इनके कस्टमर केयर से भी बात करके पूछा तो वो भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिए। तो यहाँ पर इस बारे में मैं कुछ आपको कह नहीं सकता हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है। अब क्योंकि ये सेविंग्स अकाउंट्स स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है तो भाई स्टूडेंट के लिए भी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है? देखो, यहाँ पर अगर आप छात्र हो या फिर स्टूडेंट हो और आप कोई हाई रैंकिंग कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन कराने के लिए, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर भाई आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अप टू 40 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो बिना किसी गिरवी के, बिना किसी प्रॉपर्टी के। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 40 लाख रुपए तक का लोन एजुकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है इस एजुकेशन लोन की कि यहाँ पर भाई आपको प्रोसेसिंग फीस 1 रुपए भी नहीं देनी पड़ती है, यानी कि 0% प्रोसेसिंग फीस होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्याज दर काफी कम देना पड़ता है, यानी कि 7% से लेकर के 11% तक का ब्याज दर हो सकता है। अगर आप यहाँ पर बैंक से बात कर लेते हो तो यहाँ पर भाई 7 से 8% ही आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 12 महीने तक या फिर 6 महीने तक आपको कोई भी ईएमआई चुकानी नहीं पड़ती है। उसके बाद में ही आपको ईएमआई यहाँ पर जमा करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो अकाउंट है वो मिनिमम बैलेंस बिल्कुल 0 होता है। एसएमएस अलर्ट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। चेकबुक आप 18 ईयर्स के बाद में जितना मर्जी चाहे उतना चेकबुक ले सकते हैं। इसके अलावा ये अकाउंट आप ज्वाइंट में भी ओपन करवा सकते हैं। ज्वाइंट में आपके पेरेंट हो सकते हैं या फिर आपके गार्डियंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट के ऊपर नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, डुप्लीकेट पासबुक भी आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर एक भाई साहब का मेरे पास में कमेंट आ रहा था कि सर, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रो सेविंग्स अकाउंट्स है और जब मैं पासबुक लेकर के गया ब्रांच में प्रिंट कराने के लिए तो वहां पर भाई कर्मचारी कहने लगे कि अगर आप यूपीआई करते हो तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रिंट नहीं होगा पासबुक के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यहाँ पर बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के डेट में यूपीआई लगभग सभी लोग करते हैं और यूपीआई लगभग ज्यादा ही कर देते हैं।
तो यहाँ पर भाई अगर आप यूपीआई करते हो तो आपका 15 दिन का ट्रांजेक्शन आपके पासबुक पर बिल्कुल फुल हो जाता है। तो यहाँ पर वो लोग अवॉइड करते हैं कि ताकि आपका जो पासबुक है वो भर जाए, फिर दोबारा आप पासबुक की डिमांड करेंगे, जिसके लिए उनके जो कर्मचारी हैं वो अवॉइड करते हैं इस चीज को भरने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो लोग प्रिंट नहीं करते हैं तो भाई पासबुक से आपको क्या लेना देना है। आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी स्टेटमेंट अपना चेक कर सकते हो। अगर आपके पास में एक बार पासबुक मिल गया तो आप उसको रख लो। देखो भाई मेरे पास में भी पासबुक है बैंक का, और मैं कभी भी प्रिंट कराने गया ही नहीं बैंक में। अब दूसरी बात दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा इस अकाउंट्स के ऊपर कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिस करता है कि इस अकाउंट्स के ऊपर कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस में विदाउट कस्टमर परमिशन अकाउंट को बंद भी कर सकता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है क्या। तो देखो बिजनेस पर्पस के लिए यानी कि व्यापार पर्पस के लिए अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो हम उसी को बोलते हैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो आप इस अकाउंट्स के जरिए कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर सही है तो यहाँ पर भाई आपको एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस अकाउंट्स के ऊपर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप जितना मर्जी चाहें उतना कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डीमार्ट अकाउंट ओपन करवाते हो तो डीमार्ट अकाउंट के ऊपर जो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है ना, उस पर आपको 100% ऑफ देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है इस अकाउंट की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की कि यहाँ पर आप कितने रुपए निकाल सकते हो, तो देखो भाई यहाँ पर 50,000 रुपए बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि 50,000 रुपए आप पर डे कैश विड्रॉवल यानी कि 50,000 रुपए पर डे आप कैश निकाल सकते हो नॉन होम ब्रांच के जरिए। लेकिन होम ब्रांच पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितना बार चाहे उतने बार पैसे निकालो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर भाई आप अपने होम ब्रांच के जरिए चाहे तो पैसे जमा करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे जमा करो। मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस, इसके अलावा रिन्यूअल फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एएमसी चार्जेस फ्री है, लेकिन एएमसी चार्जेस बिल्कुल भी फ्री है नहीं है। यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, जो कि हर साल बैंक ऑफ बड़ौदा आपके अकाउंट से डेबिट करता है। बात करें अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की तो देखो यहाँ पर इनके एटीएम कार्ड से बैंक ऑफ बड़ौदा के ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो ना, तो यहाँ पर भी भाई आप 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, और यहाँ पर मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर 500 स्पेंड के ऊपर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, और एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे। तो इस हिसाब से अगर आप 500 रुपए कहीं पर स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रुपए देखने को मिल जाता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा रिवार्ड एप्लीकेशन के जरिए। दूसरी बात, यहाँ पर जब आपका कार्ड यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, यानी कि जब आपका कार्ड इशू होता है उसके बाद में एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद में 30 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शंस कर देते हो, और यहाँ पर मिनिमम ट्रांजेक्शंस वैल्यू 500 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, 500 रुपए प्लस ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 3 ट्रांजेक्शंस कर देते हो तो यहाँ पर आपको 100 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब 100 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 रुपए, तो यहाँ पर 25 रुपए देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में।
इसके अलावा जिस दिन आपका बर्थडे होता है यानी कि जन्मदिन होता है, उस दिन अगर आप 500 रुपीज स्पेंड करते हो तो यहाँ पर 500 स्पेंड के ऊपर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। और भाई इस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच बिल पेमेंट कर सकते हो, तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। तो आशा करता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रो सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।